वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? तो चलिए नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, राइट। तो चैप्टर 6 है आपका। तो चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो वो देखेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए। तो निशित नाम का एक लड़का है। उसका दूसरा नाम, वो 7 साल का है मगर उसका दूसरा नाम 7 है। क्या है बेटा? वो 7 साल का है, इसीलिए उसका दूसरा नाम 7 नहीं है। किस लिए है? क्योंकि निषेध का अर्थ क्या होता है? 7 नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। यानी म्यूजिकल स्केल में जो 7th नोट है उसको निषेध करके बोलते हैं। इसीलिए उसका दूसरा नाम 7 करके लोग बुलाते थे। तो इस स्टोरी में कभी निषेध बोलेंगे तो कभी 7 बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइए। सब ये 7 साल के लड़के के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये निषेध कौन था? ये माया का भाई था। माया कितने साल की थी? 10 साल की, 10 year old। और वो बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस यानी कि सब जानने की जो रुचि होती है कि ये कौन है वो कौन है, सब बहुत उसमें एक डिटेक्टिव जैसा एक फील करती थी वो हमेशा। कि डिटेक्टिव कौन होता है? कुछ भी फाइंड आउट करता है कि क्या हो रहा है आसपास में, या कोई भी केस सॉल्व करते हैं। ओके, कोई क्राइम सीन होती है जो वो होते हैं डिटेक्टिव। तो ये माया जो है वो 10 साल की थी और बहुत ही क्यूरियस थी। और किसके ऊपर क्यूरियस थी? मिस्टर नाथ करके एक आदमी था। उनके बारे में जानना। क्योंकि माया के हिसाब से जो ये मिस्टर नाथ हैं, ही वॉज अ क्रूक। यानी कि भागा हुआ चोर। ओके, ऐसे उसको लगता था। तो उसको उसमें जानने की रुचि थी, जिज्ञासा थी, आई मीन क्यूरियस थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो बच्चे खेल रहे थे, माँ बच्चे यानी निषद माया सब खेल रहे थे, उनकी जो गोटी, हम लोग गोटी खेलते हैं ना बेटा, एक राउंड कलर का रहता है। तो वो उसका गोटी जो है नाथ के रूम में चली गई। इट वेंट इन द नाथ्स रूम। तो निषद को मौका मिला, चांस यानी गेट अ चांस टू विजिट, यानी मौका मिला इनके रूम में जाने के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो मार्क डाला है कि यानी नाथ के रूम में जाने का मौका मिला। तो उसको फिर बाद में नाथ ने उनको अंदर भी नहीं बुलाया। और नाथ को देखते ही ये सवाल सब उनके मन में आए। क्या सवाल पहले थे? यानी कि मैं ऊपर कर देती हूँ बोर्ड को। हाँ। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, यानी कि भागा हुआ कैदी है क्या? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड, यानी कि उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे। तो क्यों उसके जो चेहरे पे इतने सारे निशान हैं, स्कार्ड? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसके क्यों कोई दोस्त ही नहीं है, अकेले अकेला रूम में रहता है क्यों? निषद की मम्मी जो थी वो एक डॉक्टर थी। और निषद की मम्मी का पेशेंट था मिस्टर नाथ। पेशेंट यानी कि क्या? डॉक्टर का पेशेंट होता है ना, जो डॉक्टर को देखने के लिए आते हैं इलाज के लिए, तो वो पेशेंट होते हैं। तो मिस्टर नाथ निषद की मम्मी का पेशेंट था। ये ही सब जानकारी हमको मालूम होना चाहिए स्टोरी पे आगे बढ़ने से पहले। ओके। तो निषद और माया दोनों भाई बहन हैं, और उनकी मम्मा जो है एक डॉक्टर है, राइट। और निषद 7 साल का है, और निषद का दूसरा नाम भी 7 है, क्योंकि म्यूजिकल स्केल में 7th नोट का नाम बोलते हैं निषद। और माया जो है 10 साल की है, और उसको जानना है कि ये मास्टर नाथ का क्या चक्कर है, ऐसे करके उसको जानना है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हमारा लेसन पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ आपके बुक में जो है वो हम पहला पढ़ेंगे। बाद में उसका छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला आपके बुक में है, यहाँ पर अगर आपको छोटा दिख रहा है कोई बात नहीं है। आप लोग आपका पेज नंबर 86 निकालिए। ये क्या प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको बुक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वाला, एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। तो
सेवन ने कहा, यानी कि निषेध ने कहा माया से कि वो जो मिस्टर नाथ है वो मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, पर तुमने क्या देखा वो कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर, कांट अफोर्ड टू ईट, शायद वो बहुत ही गरीब है और उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे करके निषेध हमेशा मिस्टर नाथ को सपोर्ट करता है या उनकी तरफ बोलता है, मगर ये जो माया है ना, सिद्ध करने में क्या बोले डिट है कि ये तो आदमी गलत आदमी है करके। ओके, he can't be poor if he's a crook on the run। तो अपनी माया क्या बोल रही है, अगर वो क्रूक ऑन द रन यानी कि भागा हुआ कैदी है तो वो गरीब नहीं हो सकता है। आई टोल्ड हिम ने यहाँ पर आई कौन है, माया ने ही ये लेसन लिखा है। यानी माया माया ही यहाँ पर नरेटर है। ये जो नरे लेसन लिखा है शारदा द्विवेदी ने, और आई जो यहाँ पर है ना, माया जो है नरेटर है। ये माया एक बात बता रही है जो उनके बीच में हुई थी। आई टोल्ड हिम यानी माया ने कहा उससे, he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। तो बहुत मिलियंस ऑफ रुपीज, बहुत ढेर सारा पैसा जो है स्टैश्ड, स्टैश्ड यानी कि हिडन, आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है बेटा, यानी छुपा हुआ है उस कमरे में जो कमरे में रहता है करके बता रही है माया। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया, ऐसे करके निषद ने पूछा, माया तुमको क्या लगता है वो एक क्रिमिनल है क्या, ऐसे करके पूछ रहा है। ही डजंट लुक लाइक वन, निषद लुक डाउटफुली। तो निषद ने बोला कि वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि वो एक क्रिमिनल है। ऐसे करके बहुत संदेह रूप से उसने बताया ये बात। Of course he is 1 7, I said। तो उसने माया ने बोला जरूर वो एक कैदी है, ऐसे करके मैंने बताया करके माया बोल रही है। एंड ही certainly isn't starving, और वो जरूर से वो starving यानी भूखा नहीं मर रहा है, ऐसे करके। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs। तो मिस्टर मेहता ने हमको बताया था कि रमेश नाम का आदमी जो है नीचे जो रेस्टोरेंट है वहां से इनको मील्स लेके आता है, तो वो खा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भूखा मर रहा है करके उसका जवाब दे रही है हमारी माया। तो ये जो है बेटा एक एक्सपर्ट है, एक्सेप्ट है कि ये एक बड़ी कहानी से छोटे कहानी बन के छोटा सा बना के हमको आपके बुक में एक चैप्टर 1 चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इसीलिए अभी ये मिस्टर मेहता अचानक कौन है आपको लगेगा, तो इसीलिए ये भी एक वो कॉम्प्लेक्स में रहने वाले जो जहाँ पे इनकी मम्मा का क्लिनिक है, वो पूरा बुक आप पढ़ोगे तो आपको सिचुएशन मालूम पड़ेगा। मगर हाल हाल फिलहाल इतना जान लीजिए कि मेहता जो है वो उन्होंने इनकी उनको जानकारी दिया था कि नाथ के लिए रमेश जो है खाना लेके आता था। तो चलिए ये जो है हमारा पेज नंबर 86 में ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम है ना अभी इसका छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो है हम करेंगे। हाउ वॉज मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ कैसा था देखने में, कैसा था, यहाँ पर बताया है ना मिस्टर नाथ कैसा था, ही इज वेरी थिन, थिन करके बताया था। लाइक ही डजंट लुक लाइक एनीथिंग मॉन्स्टर, मॉन्स्टर नहीं लगता है, मगर मे बी इज पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। तो दिखने में कैसा था, बहुत ही पतला था हमको मालूम पड़ रहा है। ओके, सो राइट, तो यहाँ पर थिन, फैट, थिन, टॉल, वीक, तो इसीलिए हमको क्या लेना है, हमको थिन लेना है, राइट। यहाँ सी हाउ थिन ही इज, कैसे पतला है वो, ऐसे करके यहाँ पर थिन करके बताया हुआ है। He doesn't look anything like a monster। Who said this to whom? ये जो वाक्य है he doesn't look anything like a monster, किसने किससे कहा। ए निषद ने सेवन से कहा, निषद और सेवन तो दोनों एक ही है ना बेटा, तो कैसे वो खुद से कहेगा, राइट। बी ऑप्शन में माया टू सेवन, सी ऑप्शन में सेवन टू माया, और डी ऑप्शन में माया टू निषद। तो बताइए कौन सा है बेटा इसमें, सेवन टू माया।
ये दोनों भी एक ही है, माया टू सेवन, माया टू निषद, दोनों एक ही है, सिर्फ एक ही आदमी का नाम अलग अलग दिया हुआ। तो ये वाला सी ऑप्शन, सेवन टू माया, यानी कि निषद ने माया से कहा। ओके। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर आपका और एक क्वेश्चन करने के लिए। हु ब्रॉट मील्स फॉर मिस्टर नाथ फ्रॉम द रेस्टोरेंट? कौन लेके आया था मील्स, किसका नाम जिक्र किया था यहाँ पर? हमने बताया था, देखिए, मिस्टर मेहता टोल्ड अस रमेश ब्रिंग्स। कौन लाता था मील्स? ब्रिंग पास्ट टेंस होता है ब्रॉट। ओके, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट। तो कौन लाता था मील्स? ए रमेश लाता था, ना कि सेवन या मेहता या माया, कोई नहीं लेके आता था, बल्कि रमेश। तो अभी हम जाएंगे बेटा हमारे दूसरे पैराग्राफ पर, जो कि पेज नंबर 87 में है। ओके बेटा, तो वो करके फिर हम आगे स्टोरी पर बढ़ेंगे। चलिए। नाउ क्या है पैराग्राफ? बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशित सेड। तो माया ने उसको बोला था कि रमेश उसके लिए खाना लेके आता था। तो निशित हमारा कह रहा है कि माया, मेहता ने हमको ये भी कहा था कि वो काम नहीं करता था। कौन? मिस्टर नाथ काम नहीं करता था। देन हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो कैसे उनके पास पैसा रहेगा कि वो दे पाए उस खाने के लिए, करके निश्चित पूछ रहा है। तो ये हमारी माया बोल रही थी, एग्जैक्टली आई क्लेम्ड ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, इट्स probably फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। तो वो बोल रहे, यही तो मैं कह रही थी कि उसके पास है ना बहुत सारा पैसा है ना, छुपा हुआ है उस ट्रंक में, बक्से, जो बक्सा है उसके रूम में है, उसमें बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे जेवरात रहेंगे, ऐसे करके माया बता रही है। ओके। तो माया सिद्ध करने पर तुली हुई है कि ये तो एक भागा हुआ कैदी है। व्हाट रबिश, निषद इंटरप्टेड, क्या बकवास बोल रही है, करके निषद ने उसको इंटरप्ट, इंटरप्ट यानी कि बीच में टोका। ओके। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तुम ये माया ने बोला कि मैं है ना सही हूँ, मूर्ख, ऐसे स्टूपिड जैसे बोलते हैं ना, स्टूपिड। आई टोल्ड हिम, बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? क्या सेवन, तुमने नोटिस किया उसके मुंह में जो लकीर, स्कार यानी कि जब हमको कुछ चोट लग जाती है तो उसका जो ठीक होने के बाद उसका जो निशान हो जाता है, तो हम उसके चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स थे। आई couldn't, इट वॉज टू डार्क, मैंने नहीं देखा क्योंकि बहुत अंधेरा था, करके हमारा निषद बोल रहा है। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो माया बोल रही है, मैं तुमको तुमको बेट करती हूँ, यानी कि मैं शर्त लगाती हूँ कि ये जो है ना, जब पुलिस ने उसको शूट किया होगा और वो भाग गया ना पुलिस से, इसीलिए उसको क्रूक बुलाती है ना, तो उस शूट आउट में ही उसको लगी होगी। ऐसे करके माया का कल्पना देखिए कैसा है कि वो शूट आउट में लगी होगी। तो यहाँ पर हमारा निषद क्या जवाब दे रहा है? मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वे बर्न स्कार्स, निषद सेड फर्मली। फर्मली यानी कि बहुत कठोरता पूर्वक से बोलना, कि दृढ़ता से बोलना कि मम्मा ने बोला था हमको कि ये जो उसके मुंह में जो मार्क है, वो स्कार्स हैं, वो जलने के वजह से है। बर्न स्कार्स, बर्न माने जलने के वजह से है। ओके। तो हम यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि उसके जो स्कार्स थे किसके वजह से थे, करके मिशद की मम्मी ने बोला था, ऐसे करके पूछने से बर्न स्कार्स भी बता सकते हो। तो चलिए हम सवाल पर पढ़ेंगे यहाँ पर। वेयर डिड माया से मिस्टर नाथ हैड हिडन द मनी? माया ने कहाँ पर मिस्टर नाथ ने पैसे को छुपाया था, करके बोला था। ए पॉकेट, बी ट्रंक, सी बॉक्स, डी क्लिनिक। कहाँ पर है बेटा? हाँ, हमको बोला बताया था, मे बी इन द ट्रंक, करके बता रहे हैं, रूम में जो ट्रंक है। राइट। अगला सवाल देखेंगे इसी पैराग्राफ में। व्हाट डिड माया से अबाउट मिस्टर नाथ्स कार? हाउ डिड ही गेट द स्कार्स? ओके। तो
कैसे बताया था कि माया ने कहा था, मैंने निशद की मम्मी ने नहीं, माया ने कैसे कहा था कि इसका जो स्कार है कैसे हुआ था? ए बाय फॉलिंग डाउन, बी स्क्रैचिंग, शूट आउट विद पुलिस, नन ऑफ द अबाउ। बताइए। तो हमको यहाँ पर बताया है कि इट शुड बी पॉसिबली आउट ऑफ अ शूट आउट विद द पुलिस करके हमको बताया है, इसीलिए ये जो है शूट आउट विद द पुलिस ही आएगा। राइट। यहाँ पर है देखिए, आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो अभी हम जाएंगे बेटा अगला पैराग्राफ पर, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पेज नंबर आपका 86 में है, तो वो पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम। राइट, चलिए तो पढ़ेंगे हम। बट माया, मिस्टर नाथ टोल्ड अस ही डजंट वर्क, नहीं और एक ये इसमें और एक सवाल है बेटा। हु टोल्ड दैट मिस्टर नाथ स्कार वे बर्न स्कार्स, किसने कहा कि नाथ के जो स्कार्स हैं वो जले हुए स्कार्स हैं? किसने कहा था? ए मम्मी, बी निशद्स मॉम, मायास मॉम, ऑल द अबव। किसने कहा था? बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन। करेक्ट, ऑल द अबाउ है, क्योंकि मम्मी जो है वो निशद की मम्मी भी है, माया की मम्मी है, क्योंकि निशद और माया दोनों भाई बहन है। तो दोनों के मम्मा ने बोला था, यानी दोनों की मम्मा एक ही है ना। ऑल द अबाउ, राइट, वेरी गुड। तो अभी अगला पैराग्राफ पर जा रहे हैं हम, पेज नंबर 87 88 पर। Perhaps the police had to set, आप लोग बुक निकाल के पढ़िए बेटा, यहाँ से आपको कम दिखेगा बेटा, तो आपका बुक रख लेके हाथ ऐसे रख रख के पढ़िएगा, जैसे मैं यहाँ पर रख के बता रही हूँ वैसे आप अपना हाथ ऐसे रख रख के पढ़िए। Perhaps the police had to get his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो अ, जब माया ने कहा था उसको कि वो शूट आउट की वजह से उसको लगा होगा पुलिस का, तो निषेध ने उसका जवाब दिया था, perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. सेवन नहीं, ये माया ने कहा कि तुम तो बोल रहे कि वो जले हुए करके मम्मा ने कहा था, तो ठीक है, तो शायद में भी उसको बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए पुलिस ने उसके घर को जलाया होगा। तो सेवन सेवन कौन है यहाँ पर? निषद ही है। तो निषद जो है हमारा, उसको बहुत संदेह पूर्वक से देख रहा है। ये क्या बोली जा रही है कि हद है ना, किसी के वो चोर बनाने के पे तुली ही है करके, वैसे देख रहा है वो। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with the school friend. तो यहाँ पर आई है कि मैंने बताया हुआ, जहां भी आई आ रहा है माया की बात की जा रही है। तो माया जो है एक शाम को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिता रही थी, जब ये निशद जो है उसकी मम्मा का बर्थडे था, और वे क्लिनिक गए थे मम्मा के साथ, गिरगांव में उनका क्लिनिक था, वहां पर गया था। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो जब रिटर्न आ रहे थे, तो निशद ने आके बोला कि मैं है ना मिस्टर नाथ को देखा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आई फेल्ट अनॉयड, यानी कि अनॉयड यानी कि बहुत गुस्सा आया कि मैं नहीं देख पाई करके, आई हैडंट बीन देयर, मैं वहां पर नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. तो सेवन बहुत ही उदास था, अपसेट था। क्यों? क्योंकि जो ये नाथ का गॉन्ट अपीयरेंस, गॉन्ट यानी कि सिकली अपीयरेंस, यानी कि बहुत ही बीमार जो लोग होते हैं उनका बहुत जैसे कुछ खाया पिया नहीं है, उसको ही स्टार्विंग बोलते हैं बेटा। तो वैसा था उसका जो देखने में अपीयरेंस, यानी देखने में। He told me that he knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो उस शाम को उसने दरवाजा खटखटाया। किसने? निषद ने मिस्टर नाथ का दरवाजा खटखटाया और बोला, जल्दी से खोलिए मिस्टर नाथ, ऐसे करके बोला।
The man opened it and asked him, lost another marble? क्योंकि पहला पहला सिचुएशन में हमको क्या बताया गया बेटा, उनकी जो गोटी है, उनकी जो मार्बल है, उनके रूम में चली गई थी। तो तब उनको मौका मिला था मिस्टर नाथ के रूम को देखने का। तो यहाँ पर उसी को जिक्र कर रहे हैं कि जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और नाथ ने खोला, तुरंत यही बात पूछा, क्या तुमने और एक गोटी खो दी है क्या? ऐसे करके मिस्टर नाथ ने पूछा। क्योंकि पहली बार निषद गोटी के लिए ही गया था, तो दूसरी बार भी उन्माद को लगा गोटी के लिए आया है, मार्बल के लिए आया है। तो द मैन ओपन, द मैन यानी कि कहा कौन बेटा यहाँ पे, मिस्टर नाथ। द मैन ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? क्या तुमने और एक गोटी खो दी है? ऐसे पूछा। He had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो ही माया बोल रही है कि शायद उसने बहुत अच्छी तरह से मेरे भाई को पहचान के रखा था। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माय ब्रदर, यानी कि मेरे ब्रदर को पहचान लिया है करके माया बोल रही है। नो, सेड निषद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन। तो यानी कि ही यहाँ पर कौन, निषद ने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और एक चॉकलेट उनके हाथ में रख दिया। तो माया तो पक्का बहुत गुस्सा होने वाली है ना। उसके बाद जो है, डिड यू गेट अ चांस टू पीक, माया पूछती है इसके बाद कि तुमको क्या वो ट्रंक को देखने को मिला क्या? तो निषाद बोल रहा है, नहीं माया, मैंने नहीं देखा। तो आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं वहां पर गया था रमेश के यहाँ पर, रमेश को देखने के लिए करके हमारा निषद बोल रहा है। गुड फॉर यू करके हमारी माया उसको बोल रही है। आप बुक में पढ़िए साथ साथ, यहाँ पर नहीं है बेटा, मैं वहां पर बुक से पढ़ रही हूँ। आई सेड पैटिंग ऑन हिज बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। क्या तुमने रमेश को अच्छी तरह क्वेश्चन किया? तो हमारा सेवन बोल रहा है, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स। रमेश जो है उनके लिए 2 मील्स लेता है, एक शाम को एक सुबह को। ऐसे करके हम ये पेज नंबर 86 को खत्म कर 87 को खत्म करेंगे। और अभी यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे। Where did Seven go with ममा on her birthday? तो मैं कहाँ पर गया सेवन मम्मा के बर्थडे पर? कहाँ गया? ऑफिस, मिस्टर नाथ को विजिट करने के लिए, या पार्क, या क्लिनिक? क्या बताया जा रहा है? क्लिनिक, बराबर। क्लिनिक जाने के बाद ही नाथ को विजिट करने गया। मगर मम्मा के साथ कहाँ गया? क्लिनिक गया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। अगला, हाउ डिड मिस्टर नाथ अपीयर? नाथ दिखने में कैसा था बेटा, बताइए। तो नाथ दिखने में बहुत गॉन्ट था, गॉन्ट यानी कि सिकली, बहुत बीमार दिखता था। तो अभी हम पेज नंबर 89 में जाएंगे बेटा। 89 में एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया है यहाँ पर, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो 89 जो है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पार्ट 2 अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे हमारा पैराग्राफ पर। तो जैसे ही हमारा निषेध बोल रहा है माया को कि रमेश जो है उनके लिए सुबह और शाम को मॉर्निंग एंड इवनिंग मील्स लेके आता है और 2 कप चाय लेके आता है करके इंफॉर्मेशन देता है। तो 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द आफ्टरनून, चाय भी जो है एक शाम को एक सुबह आप दोपहर को लेके आता है करके बता रहे हैं। Ramesh says he's not very particular about what he eats. It's always the same food. तो रमेश ने ये भी जानकारी दिया कि जो है खाना जो है सुबह और शाम को एक 2 मील्स लेके जाता है और 2 चाय लेके जाता है, दिन भर में उतना ही खाता है। मगर वो जो है इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड, यानी कि उसको है ना, उसके खाना जो है उसको मुझे ये ही खाना है वो ही खाना है करके जिक जिक नहीं है उसको, बहुत पर्टिकुलर नहीं है। क्या रहता है उसके खाने में? 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 चपाती, दाल और कुछ सब्जी होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। तो मिस्टर नाथ जो है बहुत अच्छी तरह, आई मीन कैश ही पे करते हैं,
तुरंत ही पैसा दे देते हैं। और टिप्स वेल, टिप यानी कि वेटर को हम लोग जब होटल जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं ना बेटा, टिप्स देते हैं ना बेटा, तो उसी को ही बोलते हैं मुझे बहुत ही अच्छी तरह पैसा देते हैं करके। तो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, और रमेश ने ये भी बात मुझे बहुत अजीब सा एक बात बताई माया करके हमारा निशद बोल रहा है। सेवन एडर, यहाँ पर सेवन एडर यानी कि सात नहीं है, हमारा निशद को ही सेवन करके बोल रहा है। रमेश टोल्ड समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडेड, सेवन ने और एक बात बोली कि रमेश ने बहुत ही एक अजीब बात बोली। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस, हर संडे को दो लंच ले जाता था। क्या है? हर संडे को, बाकी दिन में एक लंच एक इवनिंग का खाना जाता था, मगर संडे को दो लंच लेके जाता था करके हमारा निषद, रमेश ने निषद को कहा था। टू मिस्टर नाथ्स रूम, एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और हर समय वही आदमी संडे को आता है। He's tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. तो वो जो विजिटर जो आता था हर संडे को, वो आदमी कैसा था? बहुत लंबा था, गोरा था, मोटा था, और चश्मा पहनता था। टॉल यानी लंबा, फेयर यानी गोरा, स्टाउट यानी मोटा, वेयर्स स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा पहनता था। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, और रमेश बोलता है कि उस वो जो विजिटर है ना बहुत बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, यानी मिस्टर नाथ जो है हार्डली स्पीक्स यानी बात ही नहीं करते थे, मगर रमेश जो विजिटर है वो बहुत बात करता था। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर। हमारा क्या बोले, चैप्टर जो है लास्ट में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे हम। तो यहाँ पर हाउ मेनी लंचेस है बेटा, ये करेक्शन कर लीजिए बेटा, लिंचेस करके टाइप हो गया है, ये जो है यहाँ पर यू टाइप कर लीजिए। ओके, हाउ मेनी लंचेस डस रमेश कैरी टू मिस्टर नाथ्स रूम ऑन संडे, कितने लंचेस लेके जाता है? दो, थ्री, फोर और फाइव, टू थ्री फोर फाइव, कौन सा था? तो हमने देखा था, हमको बताया था कि दो लंच, क्योंकि उनका और एक विजिटर आता था, इसीलिए दो लंच, राइट। तो ये करेक्शन कर लीजिए बेटा, लंचेस। हाउ वॉज मिस्टर नाथ्स विजिटर अकॉर्डिंग टू रमेश, जो विजिटर आते थे वो कैसे थे रमेश के मुताबिक? वो जो मेहमान जो आते थे कैसे थे? टॉक्स लेस, टॉक्स अ लॉट, हार्डली स्पीक्स, नन ऑफ द अबव, कैसे थे? टॉक्स अ लॉट, वेरी गुड, बहुत बात करते थे। तो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है बेटा ये जो अभी का जो भी हमने किया था। तो लास्ट में और एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो करके हम खत्म करेंगे, राइट। तो लास्ट में क्या बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि हाँ, वेल डन निशित टोल्ड, क्या बोले, हमारी माया बता रही है तुमने अच्छी तरह इंक्वायर किया है, करके बोल रहा है हमारी माया। फिर बोल रहे हैं क्रिमिनल्स कैन लुक ऑर्डिनरी स्मार्टली, आई रिटॉर्टेड। तो उसके बाद में क्या होता है? मॉनसून आ जाता है, मॉनसून आ जाता है, और क्या बोलते हैं उनके जो है डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes and lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with heavy downpour, बहुत ही heavy downpour हो जाता है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनको छुट्टियां होने वाली है, इसके लिए। schools were schools was to have reopened after the summer holidays but no traffic could move, तो उनके जो स्कूल्स है खुलने वाले थे समर हॉलीडेज के बाद, स्कूल्स जो है खुलने वाले थे समर हॉलीडेज के बाद, मगर नहीं खुले क्योंकि ये मॉनसून आ गया था। I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो जो क्योंकि उनको और भी हॉलीडेज मिल गया था, तो माया बैठ गई उसको एक पेपर लेके, ताकि दोनों बैठ के डिस्कस करें कि और कैसे इस केस को आगे बढ़ाएं, ताकि उस मिस्टर नाथ को हम क्रूक साबित करें। ओके बेटा,
यस। तो ये ही बता रहे हैं यहाँ पर अभी तक का हमने पढ़ा है। तो अगली कक्षा में देखेंगे क्या वो केस आगे ले जा पाती है हमारी माया, कि मिस्टर नाथ को रन ऑन द क्रू प्रूव करने में क्या वो आगे ले जाती है करके। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हमने पेज नंबर 89 भी देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे पार्ट 2 को। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।